हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे आप बिल्कुल फ्री में कैसे नया वोटर आईडी कार्ड को बना सकते हैं। साथियों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जानी है और प्ले स्टोर को खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर लेना है वोटर हेल्पलाइन। ठीक है, क्या सर्च करना है दोस्तों? वोटर हेल्पलाइन। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसे ओपन कर लेना है। ये जो ऐप है दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसे ओपन हो लेने देना है। उसके बाद दोस्तों कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन का, रिजल्ट्स का, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन का, इलेक्शन कंप्लेंट, ईवीएम। तो दोस्तों आपको वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। यदि आप इस ऐप के ऊपर पहली बार आते हैं दोस्तों, तो न्यू यूज़र का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे जो है वो मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो मोबाइल नंबर आपको डाल देनी है। उस मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों सेंड ओटीपी का बटन दिया जाता है। सेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है। उस ओटीपी को इंटर कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है, तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पासवर्ड आखिरकार कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि साथियों, आपका नाम जो है वो मान लीजिए राजेश है, ठीक है। तो पासवर्ड के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, न्यूमरिक की हो, साथ में दोस्तों कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए राजेश नाम है, तो यहाँ पे कैपिटल आर डाल सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल जे, ई एस एच, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर @ लगा सकते हैं, डॉलर लगा सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं। उसके बाद कोई न्यूमरिक की जैसे 5 3 2 1 इस टाइप से न्यूमरिक की डाल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन नाउ का बटन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन दोस्तों कर लेनी है। दोस्तों मैंने सारा कुछ यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब लॉगिन नाउ का बटन दिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं लॉगिन यहाँ पे कर लेता हूँ। दोस्तों तो हमारा लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से कुछ सेम पेज आपका आ जाएगा और फिर से आपको वोटर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है। इस वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है वोटर हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हेलो माय नेम इज़ वोटर मित्रा, और लेट्स स्टार्ट का बटन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और लेट्स स्टार्ट के बाद आगे बढ़ जानी है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम? क्या आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं? यदि हाँ तो इस वाले चेक बॉक्स में टिक कर देना है, यदि नहीं तो दोस्तों इस वाले चेक बॉक्स में टिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे रहने देना है, क्योंकि हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना ज़िला को, और यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूंसी, मतलब आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो चुनने को आपको मिल जाएगा जैसे ही आप अपना ज़िला को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th अथवा 12th का जो मार्कशीट है, या फिर पासपोर्ट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है दोस्तों वो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसमें अपना सिग्नेचर कर देना है और उसको फ़ोटो खींच करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको चुनने के लिए बोला जाएगा, गैलरी में आपका है सेव, या फिर कैमरा से आप लेना चाहते हैं तो कैमरा से भी ले सकते हैं, या फिर गैलरी में पहले से फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट का बटन दिया गया है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं सारा कुछ भर करके नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो साथियों देख सकते हैं मैंने सारा कुछ भर लिया है। अब जो है वो नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस वाले नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे आपसे जो है देखिए अपलोड पिक्चर बोल रहा है, तो आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और देखिए फ़ोटो जो है वो जेपीईजी या फिर जेपीजी फाइल के अंदर होना चाहिए, और फ़ोटो का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 200 केबी होना चाहिए, ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर दिया गया है, तो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नेम भर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम इन रीजनल, तो मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड के अंदर स्टार मार्क नहीं है उस फील्ड को भरना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। इस सारे फील्ड के अंदर भरना अनिवार्य है। सो दोस्तों इनमें से आपको भरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो आधार नंबर भरना अनिवार्य है। सो दोस्तों इसे आप भर लीजिएगा। जैसे ही आप भर लेते हैं इसे, तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार से भी साथ साथ लिंक हो जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया गया है, तो इसे आप नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन इसे भर लेना ज़रूरी है ताकि आपका आधार जो है वो वोटर आईडी कार्ड के साथ में लिंक हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे बोला है मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव यानी सगे संबंधियों का मोबाइल नंबर, तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला है ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव यानी सगे संबंधियों का आपका जो ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है यानी कि आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा लोकोमोटिव दिव्यांग हैं या फिर विजुअल या डीफ एंड डम्फ अदर। तो जिस प्रकार से भी आप दिव्यांग होंगे उस वाले चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं फटाफट सारी जानकारी भर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए रिलेशन टाइप पूछ रहा है फादर मदर वाइफ लीगल गार्जियन और इन केस ऑफ ऑर्फन, मतलब कि यहाँ पे आप किसी अपने सगे संबंधियों का डिटेल दे सकते हैं, अपने पिताजी का, अपने माताजी का या अपनी पत्नी का। यदि आप अनाथ हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी आपके जो भी हो सकते हैं ऑर्फन, आप अनाथ हैं तो ऐसी स्थिति में किन्हीं का भी डिटेल आप दे सकते हैं। और दोस्तों जो भी जिनका भी डिटेल आपको देना है तो उनका वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव जो भी आपके सगे संबंधी होंगे यानी पिता या फिर माता, तो उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल यानी कि ये ऑटोमेटिकली हिंदी भाषा में आ जाएगा। फिर लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव मतलब जैसे आपके पिताजी का नाम जो भी होगा तो उनका जैसे जो टाइटल होगा दोस्तों यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम जो है वो रमेश प्रसाद है, तो आप यहाँ पे जो है वो अपने पिताजी का वोटर आईडी नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव लिखा है तो रमेश प्रसाद जैसे रमेश यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनल बोला है तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में ले लेगा। लास्ट नेम प्रसाद है तो प्रसाद डाल दीजिएगा, यहाँ पे ये अंग्रेजी में लिखाया जाएगा, ठीक है, प्रसाद। उसके बाद रीजनल यानी क्षेत्रीय, क्षेत्रीय यानी हिंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रसाद ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे अपने पिताजी का वोटर आईडी नंबर, यहाँ पे पिताजी का नाम, पूरा नहीं आधा नाम, लास्ट नेम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पे भी हिंदी में आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं डिटेल डाल लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दिया है। अब नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये सारे डिटेल्स को आपको भरना है। देखिए प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस फुल एड्रेस, यहाँ पे आपको हाउस नंबर लिखना है, यहाँ पे दोस्तों अपार्टमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पे लोकेलिटी डालना है। देखिए मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड के अंदर स्टार मार्क नहीं है उसे भरना अनिवार्य नहीं है। तो चाहे तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, इसे भी खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी खाली छोड़ सकते हैं, इस साइड में भी खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब भरना अनिवार्य है। जैसे पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ये हिंदी में रीजनल यानी हिंदी में आपका सेलेक्ट ले लेगा। पोस्ट पिन कोड आपको डालना होगा। यहाँ पे तहसील तालुका मंडल डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डालना है दोस्तों। उसके बाद देखिए सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, गैस कनेक्शन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल हो गया, वाटर कनेक्शन बिल हो गया, तो इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी मैं सारा डिटेल एक बार भर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने सारा डिटेल भर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों इन सारे फील्ड को भी आप थोड़ा सावधानीपूर्वक भर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी भरना यहाँ अनिवार्य है। क्योंकि नेक्स्ट बटन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये सब फील्ड
आपको ब्लैंक्स दिखा देगा। सो दोस्तों इसे भी भर लेना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसे आप कैसे भरेंगे, तो अपने पिताजी या फिर अपने माताजी का जो वोटर आईडी कार्ड होगा उसमें आप पीछे साइड देखिएगा तो वहाँ पे आपको हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर लिखा रहता है, तो वहाँ पे देख करके इसे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए ये रीजनल दिया गया है ना, रीजनल यानी क्षेत्रीय यानी हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। चलिए दोस्तों सारा डिटेल मैंने भर लिया है। मोहल्ला, रोड ये सब डाल दीजिएगा अपने अनुसार से। देखिए ये सब में बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, सीधा गांव का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी गांव का नाम, यहाँ पे भी गांव का नाम, यहाँ पे भी गांव का नाम, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा भरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों सारा डिटेल फाइनली मैंने यहाँ पे भर लिया है और डिक्लेरेशन यहाँ पे आ गया है, यानी घोषणा आ गया है। यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको विलेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको जो है वो डेट मेंशन कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको टिक लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो अपना प्लेस ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जिस भी स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, मतलब गांव का नाम या फिर शहर का नाम जो भी होगा आपका डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डन का बटन दिया गया है, डन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों डन का बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि आपका आवेदन जो है वो सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है। यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे आपका रेफरेंस आईडी आ जाएगा। सो दोस्तों इस रेफरेंस आईडी को आपको सेव कर लेनी है और इसे जो है इसके बाद में अपना स्टेटस को चेक करते रहना है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो कहाँ तक पहुँचा। हालांकि दोस्तों 7 दिनों के भीतर ये अप्रूव्ड हो जाती है और 1 महीने के भीतर आपके घर में ये पीवीसी कार्ड के रूप में सही सलामत बन करके आ जाती है बाय पोस्ट। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टेटस भी चेक करना सिखा देता हूँ कि कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर से दोस्तों एप्लीकेशन के ऊपर आपको आ जानी है। फिर से एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपना रेफरेंस आईडी यहाँ पे डाल देनी है और अपना स्टेटस को आप फिर जो है दोस्तों इजीली चेक कर पाएंगे। जैसे ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा वैसे ही जो है कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर में ये इजीली बन के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।